नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 11 मई 2026 को, और 21 जून 2026 तक वो आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल एक बहुत ही विशेष ग्रह है। बल, पराक्रम, शौर्य, फिजिकल स्ट्रेंथ, लॉजिकल रीजनिंग, वाक्य पटुता, कन्विंसिंग पावर, मार्केटिंग, भाई बहन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, कई चीजों का कारकत्व तो मंगल के पास है। ये तो मैंने कुछ ही गिनाए हैं। और इसके साथ ही अगर हम मंगल की बात करें तो आपके लिए दो भावों के स्वामी हैं। एक तो आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और आपके 12वें घर के स्वामी हैं। ये अपने आप में बहुत विशेष बन जाता है। इसके साथ ही मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि चौथी दृष्टि अष्टम पर रहेगी, एक दृष्टि 11वें घर पर रहेगी, और एक दृष्टि रहेगी 12वें घर पर। ये अपने आप में बहुत इन चीजों के अपने आप बहुत इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे मैंने मंगल देवता के साथ साथ राहु महाराज, केतु महाराज और बृहस्पति देवता को भी अंकित किया है। राहु, केतु और बृहस्पति। कारण, क्योंकि केतु का तो सीधा प्रभाव दृष्टि द्वारा मंगल पे है, तो इसका कुछ प्रभाव आएगा, वही हम चर्चा करेंगे क्या होगा। और एक भाव है आपका जो तुला राशि पड़ती है, जहां पर वहां पे मंगल की 7वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, यानी कि 3 ग्रहों की दृष्टि 11वें भाव पर। तो बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, और इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी धनु है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। पंचम में मंगल होंगे, और मंगल स्वराशि के होंगे, यानी कि अपनी ही राशि में बैठे होंगे। ये अपने आप में विशेष बन जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर अपने भाव में, अपनी राशि में होता है तो उसको बल मिलता है, स्थान बल मिलता है। स्थान बल मिलता है तो वो भाव भी बली हो जाता है, यानी कि पंचम भाव आपका बहुत बली हो गया। सबसे पहले तो क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी नया करना चाहते हैं, जो कलात्मक लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, रचनात्मक लोग हैं, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई एंट्रेंस एग्जाम इसमें आपका पड़ता है, कोई जॉब के लिए आपका एग्जाम है, बहुत अच्छा योग बनता है। और पंचम में जब मंगल आते हैं तो कभी कभी नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम होता है। और क्योंकि केतु का प्रभाव है, कभी कभी क्या होता है कि कोई पुराना रिलेशनशिप था। अब देखिए, 2 चीजें हैं आज की डेट में, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए रिलेशनशिप बनाना मुश्किल होता जा रहा है। स्टडी भी एक मैंने देखी थी जिसमें ऐसा कहा गया कि जो जेनजी है, जो बहुत यंग बच्चे हैं, मे बी 96 97 के बाद के, उनके लिए रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दे नॉट कनेक्ट इमोशनली। तो इमोशनल कनेक्शन रिलेशनशिप में आज की डेट में मुश्किल होता जा रहा है। पर कभी कभी होता है किसी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मन में रह जाता है या रह जाती है, जो भी। तो केतु का प्रभाव स्वराशि के मंगल पर, यानी कि अगर आपसे आपका किसी के साथ पहले रिलेशनशिप रह चुका है, चीजें वर्कआउट नहीं करी, लेकिन मन में वो भाव है कि चीजें ठीक हो जाएं, तो यहाँ पे कभी कभी होता है जो पुराना पार्टनर है वो दोबारा वापस जीवन में आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई टेक्स्ट बुक तो है नहीं। देखिए, रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, इसमें इमोशंस का बहुत रोल होता है, और क्योंकि हम सब इमोशनली हॉलो होते जा रहे हैं, इसी कारण से ये चीजें भी चलाना मुश्किल होती जा रही है।
बिना इमोशंस के नहीं चल सकता ये, तो आई थिंक इस पर ध्यान दीजिए। अगर कुछ ऐसा बनता है, कोई नया रिलेशनशिप बन रहा है, कोई पुराना रिलेशनशिप जो अच्छा चला वापस प्रयत्न कर रहे हैं लोग ठीक करने की, तो अच्छा है उनके लिए। बट एट द सेम टाइम जो रिलेशनशिप में है, देखिए मैं तभी कहता हूँ ना कि ज्योतिष को समझना है। एक ग्रह अलग अलग जगह पर अच्छा बुरा रिजल्ट दे सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, उनके लिए अच्छा टाइम नहीं, उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। पंचम में मंगल है, पंचमेश है, लेकिन मंगल है और केतु का प्रभाव। जो लोग नॉन नेचुरल कंसीविंग का प्रयत्न कर रहे थे, आईवीएफ हो, सरोगेसी हो या कुछ भी हो, कई प्रकार है। आईवीएफ तो एक, क्योंकि लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि एक ट्रीटमेंट है, पर उसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी संतान है ऑलरेडी, तो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और उनसे संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं। जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाना चाहते थे, उनके लिए योग बहुत अच्छा बन जाता है, विदेश में जाने का मौका मिल सकता है। और इवन क्योंकि 12वें घर के स्वामी पंचम में है, ये भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिखा रहा है, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसका ध्यान दीजिएगा। 12वां घर बदलाव का अंत का होता है। जो पंचम में जब 12वें घर के स्वामी आते हैं, तो व्यक्ति किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक भी पहुंच जाता है। कभी कभी होता है हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमें समझ नहीं आ रहा उसको सॉल्व कैसे करें, यहां पे आपको कोई ना कोई आइडिया आ सकता है अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने। मंगल पंचमेश है और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं। जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है। यहां से मंगल अष्टम को भी देखेंगे तो 10वें से अष्टम के स्वामी हैं, लग्न से अष्टम पर प्रभाव डाल रहे हैं। जॉब चेंज करना है, बहुत अच्छा, बहुत उपयुक्त मौका है। इवन डिपार्टमेंटल चेंजेस का भी योग बन जाता है। ये थोड़ा दशा अंतरदशा पे डिफर करता है। बिजनेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सप्तम से लाभ के स्वामी बैठे हैं, जो सप्तम से छठे के स्वामी भी हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेगी बिजनेस में, लोन्स भी मिलेंगे। और क्योंकि केतु का प्रभाव है, तो जो आइडियाज थे जो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे अपने बिजनेस में, वो आइडियाज को इंप्लीमेंट भी आप करेंगे, बहुत श्रेष्ठ है। पंचम में मंगल जो पंचमेश है और केतु का प्रभाव, कोई मंत्र साधना स्टार्ट करनी है, कुछ सीखना है मंत्रों के बारे में, कुछ साधनाओं के बारे में सीखना है, कुछ धार्मिक शास्त्रों के बारे में ज्ञान अर्जित करना है। हमारे देश में तो कमी नहीं, आप जीवन जीवन बिता दीजिए फिर भी लगेगा कि एक अंश पड़ा है किसी भी चीज में, अब हमें पता ही नहीं होता। आप खंगालने जाएं कि कितनी, कभी बनारस जाएं, कभी उज्जैन जाएं, खैर बनारस में तो पूरी सब कुछ ही मिल जाता है, वहां पे देखिए इतनी पुस्तकें हैं कि जो पुस्तक खरीदते हैं, जैसे मुझे बहुत शौक है, तो खरीद तो मैं लेता हूँ ऑब्वियसली, जितनी पुस्तकें मेरे पास है शायद मैं पूरा जीवन नहीं पढ़ पाऊँ, लेकिन बहुत शौक रहता है। तो पुस्तक पढ़ने का या पुस्तकों में जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो खर्चा, जो आप पैसा खर्च करते हैं, वो कभी भी उसको खर्च मत माना कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने कहा, नहीं में भी पूरी पढ़ पाए, लेकिन अगर इस 40-41 दिन में कोई धार्मिक पुस्तक, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसका जो निचोड़ है ना, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अवश्य प्रयास कीजिएगा कि कुछ भी अध्यात्म, धार्मिक में भी, फिलोसफिकल, दार्शनिक, ये चीजें पढ़ सकते हैं, लाभ मिलेगा इसका। अच्छा, केतु का प्रभाव मंगल पर, ये सोच में बदलाव का योग है। आप जैसे मैंने कहा ना कि कोई नया आइडिया आ सकता है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है जब आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे आपसे गलतियां हो रही थी, कहाँ पे आपको बदलाव की आवश्यकता है, कहाँ पे आपको अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की आवश्यकता है, कहाँ पे आपको अपने आप को लिमिट करने की आवश्यकता है। कभी कभी होता है हम किसी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, हमके लिए, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, पर उनको वो पसंद नहीं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि पंचम भाव है जो एनालिसिस का भाव है। किसी का लग्नेश अगर पंचम में है, पंचमेश अगर लग्न में है, चंद्रमा पंचम में है, ऐसे लोग बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं। ऐसे लोग डेटा के काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, एनालिसिस के काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो एनालिटिकल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, क्षमता होती है। अच्छा है। अब चलते हैं दृष्टियों की तरफ। मंगल की दृष्टि अष्टम पर, मंगल है तो प्रॉपर्टी, अष्टम है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा काम अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। इंश्योरेंस आदि से लाभ मिल सकता है, वसीयत आदि से लाभ मिल सकता है। पंचम अष्टम का मिलन स्पेकुलेटिव मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये नीच की राशि है मंगल की, बहुत रिस्क मत लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि साधनाओं पर ध्यान दीजिएगा। नहीं आपको समझ आ रहा कि साधना कौन सी करनी है, तो क्यों आपको कोई बहुत उग्र स्वभाव की ही साधना करनी है, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, आप नमः शिवाय का जाप कर लीजिए,
आप 108 मंत्रों का जाप कर लीजिए, आप चालीसा पढ़ लीजिए। चालीसा आदि आरती आदि तो कॉमन लोगों के लिए ही बनाए गए हैं कि वो उसको पढ़ पाए, उसका जाप कर पाए। तो ये कीजिए। मैं लोगों को देखता हूँ सीधा ही बगलामुखी जी की साधना करनी है, कोई कहता है मुझे भैरव जी की साधना करनी है। ये चीज़ें तो बहुत आगे की स्टेज की होती, वो बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। तो साधना कीजिए, पर अगर डायरेक्शन है आपके पास, गुरु है, मार्गदर्शन, तो कीजिए बड़ी साधना, लेकिन अदरवाइज छोटी साधना या जो थोड़ी सरल साधनाएं हैं, जो थोड़ी सात्विक रूप की साधना है, वो कीजिए। आत्ममंथन के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। यकीन मानिए पंचम अष्टम का मिलन मंगल ही करवा सकते हैं, क्योंकि एकमात्र ग्रह जो यहाँ पे बैठकर जो अष्टम को मिलवाएंगे पंचम से। यानी कि आप समझ पाएंगे कि आप रिसेंटली पिछले 6 महीने में, 1 साल में कहाँ पे गलत जा रहे थे। मंगल का प्रभाव 11वें घर पर बृहस्पति का भी है और राहु का भी है। 11वें भाव पर मंगल जो लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, बृहस्पति जो लग्नेश है, चतुर्थेश है, और राहु इच्छाओं की पूर्ति। ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, धन की हो, पर्सनल लाइफ की हो, करियर की हो, बिजनेस की हो, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, उच्चतम है। अपने आप को बढ़ाने का टाइम है, एक्सपेंड करने का टाइम है, इनकम बढ़ाने का टाइम है, रिसोर्सेज बढ़ाने का टाइम है, रिस्क लेने का टाइम है। राहु गुरु तो एक्सपेंड करते ही हैं, लेकिन मंगल जो बल है मंगल जो आपके 12वें घर के स्वामी, ये अंकित कर रहा है सब कि ये टाइम बदलाव का, इच्छाओं की पूर्ति का और इंटेंसिटी को बढ़ाने का है। ये वो मौका है जब आप अपने आप को इतना विशाल कर सकते हैं कि फिर आप पर कोई सवालिया निशान नहीं उठा सकता, लगा सकता। पैसा बढ़ाने का तो है ही, अपने स्तर को बढ़ाने का। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा हो, मेरा ये मानना है कि हमें कोई नीचा दिखाए, हमारे कोई निंदा करे, या हमें खुद लगे हम कैपेबल नहीं है, तो शांत हो जाइए और अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि फिर बाद में आपको ये बताना ना पड़े कि मैं कौन हूँ। इतना बड़ा बन जाइए। तो ये टाइम ही वैसा है। और मंगल का प्रभाव 12वें घर पर, खर्चे थोड़े होंगे इस महीने, तैयार रहिएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन एक वैकेशन आदि पे जाने का भी एक अच्छा योग बन जाता है। धार्मिक स्थल पर जाने का मौका है। नवम से केतु का प्रभाव है और ये मंगल 12वें, तो नवम केतु और पंचम और 12वां घर, यानी कि किसी वैकेशन पे जाने का, किसी धार्मिक जगह पर घूमने का या धार्मिक जगह पर जाने का अवसर मिल सकता है। खर्चे बढ़ेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर हम हेल्थ की बात करें तो पेट की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, एसिडिटी, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, पैरों के रोग, ये सब आपको बहुत तंग करेंगे, तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली को 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण करने हैं, चमेली के पुष्प अर्पण करने हैं, मीठे पान का भोग लगाना है, नारियल अर्पण करना है, बेसन के हलवे का भोग लगाना है जो देसी शुद्ध घी में बना हो। उसके बाद वहीं पर बैठकर आपको ओम काम रूपिणे नमः, ओम काम रूपिणे नमः और ओम चतुर्भुजाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है और बजरंग बली के मंदिर में बेसन का और गेहूं के आटे का दान करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।